हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है स्नेह शपथ। ये एक कविता है। हो मित्र या कोई शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। बच्चों, इस कविता में कवि ने यानी कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें स्नेह और प्रेम का महत्व समझाया है। उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा परिचित हो या हम उसे जानते ना हो, या मित्र हो या शत्रु हो, या वो दीन ही क्यों ना हो, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे फिर वो मित्र हो या शत्रु हो या फिर परिचित हो या फिर वो आपसे परिचित ना हो, यानी कोई अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर कभी भी आपको ये दिखे कि उसके यश पर कोई धूल उड़ रही है, यानी उसकी इज्जत है वो मलिन हो रही है, तो कभी भी उसे सख्त बात कहने से ना चूके। हमेशा सच बोले, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो, उसे हमेशा सच बोले, कभी भी भ्रम में ना रखें। हमारे जिह्वा पे यानी सच बोलते समय हमारे जिह्वा पर कभी धूल नहीं पड़नी चाहिए, हमारे मन पर धूल नहीं पड़नी चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह। कभी भी ये मत कहना कि वह ऐसा था, वो वैसा था, यानी उसके गुणों का बखान कभी मत करना। कभी ये मत कहना कि उसके 100 गवाह है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में अच्छा जानते हैं, उसके बारे में ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। यदि सचमुच तुम्हें यह लगता है कि वह कहीं चूक रहा है, उसकी कहीं गलती है, वह कहीं फिसल रहा है, तो उसकी गलती पकड़ने में कभी तुम मत चूकना। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे हैं गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। तो बच्चों, कभी भी हमें सख्ती से नहीं, यानी अगर हमें किसी व्यक्ति को उसकी भूल बतानी है, उसको एहसास दिलाना है कि वह उसकी गलती है, तो कभी सख्ती से नहीं, कठोर वचनों से नहीं, हमें हमेशा स्नेह से काम लेना है, प्यार से काम लेना है, उसे प्यार से समझाना है और उसकी तरफ देखना है और उसे बताना है कि वह कहाँ गलत है। क्योंकि प्यार जो है, स्नेह जो है, वो ही व्यक्ति के मन को भांप सकता है, व्यक्ति के मन को अच्छा लग सकता है। हमें हमेशा प्रेम और भाव से ही रहना चाहिए, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, धनी हो, निर्धन हो, परिचित हो, अपरिचित हो। हमें कभी भूल कर भी किसी से कटु वचन यानी बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्ते में रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मृदु वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। यानी आपके जो प्यार है, आपका जो हृदय है, अगर आप किसी से अच्छा वचन कहें तो आपके कड़वे वचन भी उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे, मीठे लगेंगे। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार पा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। बच्चों, कितना भी भ्रष्ट हो जमाना, कितना भी बुरे लोग हो हमारे आसपास, लेकिन हमारा जो प्यार है वो हर हमारे आसपास के लोगों को अच्छा बना सकता है। जो गिरे हुए लोग हैं उन्हें उठा सकता है, और इससे प्यारा कुछ यत्न हो ही नहीं सकता, इससे प्यारा कोई प्रयत्न नहीं हो सकता। ये सबसे प्यारा प्रयत्न है।
दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। कोई पतन इतना गहरा नहीं है कि प्यार की बोली नहीं समझ सके। अगर मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है और वो गलत राह पर है, तो आप उसे प्यार से समझाकर फिर सही राह पर आसानी से ला सकते हैं। प्यार इतना बड़ा शस्त्र है। देखे से प्यार भरी आंखें, दुस्साहस पीले होते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल, आंसू के से गीले होते हैं। बच्चों, हम प्यार भरी नज़रों से देख लेना ही सामने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ माना जाता है। अगर आप किसी की तरफ घृणा से, द्वेष से, गुस्से में देखें तो वो व्यक्ति आपके मित्र योग नहीं रह जाता। उस व्यक्ति के मन में आपके लिए कटु वचन पनपने लगते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को प्यार से देखिए, अच्छे बोल बोलिए, अच्छे वचन बोलिए। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। बच्चों, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके कैसा भी व्यक्ति हो, अगर आप उसको, उसकी आंखों को गीला देख रहे हैं तो कभी भी सख्ती से काम नहीं लेना चाहिए। प्रेम भाव से काम लेना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, अच्छे बोल बोलने चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए और उसके हृदय में अपना घर बना लेना चाहिए। वो आपको अपना मित्र जैसा समझे, ऐसा उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया उस भिखमंगे की। जो भीख मांगता है, जो भिखारी है, वो भी तो प्रेम से ही, प्यार से ही हमारे पास आता है। तो तुम्हें कसम है उसकी, तुम्हें उस करुणाकर की यानी उस ईश्वर की कसम है कि तुम हमेशा स्नेह से रहोगे। जो भीख मांगने वाला व्यक्ति होता है, कितने प्यार से, कितने स्नेह से भीख मांगने आता है, तुम्हें उसी की कसम है कि तुम हमेशा प्रेम भाव से ही दूसरे के साथ में, आदर के साथ में ही रहोगे। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। बच्चों, कभी भी कोई भी गिरा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी आपके प्रेम भाव से संभल सकता है, सही राह दिखा सकता है। प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। इसलिए हमेशा हमें प्रेम भाव के साथ ही दूसरों के साथ में रहना चाहिए। बच्चों, कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अब आ जाते हैं उन्हीं के कवि परिचय पर। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश में 29 मार्च 1913 में हुआ। इन्हें नई कविता का प्रमुख कवि माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं सहित 17 काव्य संग्रह छपे। इनके अनेक संस्मरणात्मक एवं वैचारिक लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने गांधी मार्ग, गगनांचल जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, परिचित, जान पहचान का पतन, गिरावट, परिचय विहीन, अनजान, अपरिचित, साहस, अनुचित साहस, गवाह, साक्षी, कपोल, गाल, गर्त, गड्ढा, धृष्टता, दुष्टता, अंतर, हृदय, मर्म, करुणाकर, दयालु, भगवान, नेह, स्नेह, प्यार, शपथ, प्रण, प्रतिज्ञा, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ, नंगा, फटेहाल, जतन, यत्न। अब आते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस पर। मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटर्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।
सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों हमें यहाँ पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। कवि मनुष्य को किसी से क्या नहीं करने को कह रहा है? कड़वी बात। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। बच्चों यहाँ जो पंक्तियां दी गई है उनको गद्य रूप में लिखना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से गलत पर्याय चुनकर गलत का निशान लगाइए। बच्चों गलत पर्याय चुनकर हमें गलत का निशान लगाना है। जैसे पहले वाले में कौन सा है? शत्रु की अरी। बच्चों इसी प्रकार से आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके तत्सम रूप हमें लिखना है। जैसे जीभ, जिह्वा। आगे का अभ्यास इसी प्रकार से आप स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। इन शब्दों के लिंग हमें बताना है। शपथ क्या है? स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं नीचे दिए गए शब्दों से 3-3 शब्द बनाइए। जो नीचे शब्द दिए गए हैं 3-3 शब्द बनाने हैं। जैसे दीन का दीन बंधु, दीनता, दीन दयालु। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। सख्त का क्या विलोम है? क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, मुलायम। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनको वर्णमाला के क्रम में हमें लिखना है बच्चों। कैसे? जैसे आलस, ईश्वर, कारज, गहरा, चित्र, जमाना, प्रतिज्ञा, यश, शपथ, स्नेह। बच्चों अब आ जाते हैं अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर समझिए पर। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी करते हैं तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। उदाहरण आंख, ऊंट, हंस। जब स्वर की मात्रा का कोई भाग शिरोरेखा से बाहर निकलता है तो वहां चंद्रबिंदु की जगह केवल अनुस्वार लगाया जाता है। उदाहरण मैं, तुम्हें, क्यों, कहीं। अनुस्वार नासिक्य या नासिक से बोले जाने वाला व्यंजन है। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर संत, संत, खंबा, खंभा, घंटा, घंटा। नीचे दिए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार का चिन्ह लगाइए। जैसे कहाँ, कहाँ, मैं। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं रचनात्मक कौशल पर, क्रिएटिव स्किल पर। ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। उदाहरण गज जमा इंद्र, गजेंद्र। अ जमा छोटी ई, ए। भारत जमा इंदु, भारतेंदु। अ जमा बड़ी ई, ए। रमा जमा ईश, क्या बनता है? रमेश। आ जमा बड़ी ई और ए। सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा। अ जमा बड़ी ऊ जमा औ। महा जमा उत्सव, महोत्सव। अ जमा छोटे ऊ, औ। महा जमा ऋषि, महर्षि। आ जमा रि, अर। दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। इसी प्रकार जो उदाहरण दिए गए हैं बच्चों उसी से मदद लेकर, जैसे सोम जमा ईश, सोमेश। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही संधि विच्छेद चुनकर सही लगाइए। दिनेश, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों?
दिन जमा एश। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मनोरंजक गतिविधि रिक्रिएशनल एक्टिविटी भीख देना या दया करना नहीं बल्कि व्यक्ति को अकर्मण्य बनाना है। इस विषय के पक्ष तथा विपक्ष में चर्चा कीजिए। किसी व्यक्ति को सही राह पर लाने के लिए दंड से अधिक प्यार व सहानुभूति की आवश्यकता होती है। इस विषय पर चर्चा कीजिए। प्रेम, सद्भाव, करुणा आदि पर सूक्तियां एकत्रित कीजिए तथा उन्हें अपनी प्रार्थना सभा में बोलिए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।